बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है डेसिमल्स एंड परसेंटेज। ठीक, तो अभी हम इस वीडियो में सीखेंगे कि डेसिमल्स क्या होते हैं और डेसिमल्स नंबर्स को किस तरह प्लस करते हैं, माइनस करते हैं, ज़रा डिवाइड, जो जितने भी प्रॉब्लम्स है वो सब हम एक एक करके सीखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं। तो हमने अब तक जो सीखा है उसमें हमने सीखा था कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं। तो उसमें 1 2 3 4 5 6 करके जितने भी नंबर्स आते हैं इनको नेचुरल नंबर कहा जाता था। ठीक, इसके बाद अगर ज़ीरो को भी शामिल करेंगे तो वो बन जाते थे होल नंबर। तो पहला चैप्टर हमने सीखा था कि होल नंबर्स क्या होते हैं। इसके बाद हमने सीखा कि फ्रैक्शन नंबर्स क्या होते हैं। तो आज हम इस वीडियो में डेसिमल्स को भी सीखेंगे। तो फर्ज करें अगर आपके पास कोई एक नंबर गिवन हो जो किसी नेचुरल नंबर के बीच में हो, जैसे कि जब हम एक नंबर लाइन खींचते हैं नेचुरल नंबर की तो कुछ इस तरह से आते हैं 1 2 3 एंड सो ऑन। तो इस तरह के आगे जितने भी नंबर्स होते हैं इसे होल नंबर्स कहा जाता है। तो अगर 0 और 1 के बीच में कोई नंबर्स आ जाए जैसे कि हाफ, ठीक, और क्वार्टर, तो ये जो नंबर्स है इसको लिखने के दो तरीके हैं। इसमें हमने एक सीखा था कि फ्रैक्शन है और दूसरा आप एक और मेथड से भी लिख सकते हैं जिसे हम कह सकते हैं कि वो डेसिमल नंबर है। फर्ज करें अगर इसका हाफ ले लूँ तो ये जो पॉइंट है इसे 1/2 कहा जाता है, हाफ। ठीक, इसे 1/2 जो हमने सीखा था फ्रैक्शन में, तो अगर इसी को हम लिखना चाहो तो हम लिख सकते हैं 0.5 करके। ठीक, जैसे कि 1/2, तो 0 पॉइंट कर देंगे, 2 5 10 आएंगे। ठीक, तो इस तरह ये जो नंबर है ना 1/2, इसके लिए हम लिख सकते हैं 0.5 लिख सकते हैं। तो किसी भी नंबर के बीच में अगर पॉइंट आ जाए तो उस तरह के नंबर्स को कहा जाता है डेसिमल नंबर्स। ठीक, तो बाकी जो नेचुरल नंबर होते हैं वो भी डेसिमल्स होते हैं क्योंकि 2.00 आते हैं आगे। ठीक, मसलन यहाँ पे 2 है तो इसको अगर आप लिखना चाहो तो 2.00 जितने चाहे आगे ज़ीरो लिखे, वो आपकी मर्ज़ी। तो ये नंबर्स भी डेसिमल्स में आते हैं, लेकिन इनके अलावा अगर पॉइंट में कोई नंबर आ जाए तो इन नंबर्स को कहा जाता है डेसिमल्स नंबर। तो आज हम इन नंबर्स को ऐड करना और माइनस, ज़्यादा तकसीम, ये जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो सीखेंगे। पहले हमने फ्रैक्शन सीखा था। अब इस चैप्टर में हम डेसिमल्स नंबर के एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को सीखेंगे। ठीक, और कंपैरिजन वाले कुछ सवालात हैं, तो नंबर्स को किस तरह कंपेयर करना है वो सारे जो प्रॉब्लम्स है आज के बाद वो तमाम चीज़ें हम सीखेंगे। तो इसमें हो सकते हैं कि 0.5 भी डेसिमल नंबर है और 3 और 4 के बीच में अगर कोई नंबर्स आ जाए जैसे कि 3.5 3.6, तो ये नंबर्स भी क्या है, डेसिमल नंबर है। ठीक, तो जो भी नंबर पॉइंट में आते हैं उसे कहा जाता है डेसिमल नंबर। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है कंपैरिजन। तो कंपेयर किस तरह करेंगे वो हम सीखेंगे कि आपके पास कोई भी दो नंबर हो डेसिमल नंबर, तो उसको हम किस तरह कंपेयर कर सकते हैं। तो पहले वो सीखते हैं, इसके बाद हम आगे सवाल की तरफ जाएंगे। फर्ज करें अगर आपके पास ये एक नंबर हो 7.03 और एक और नंबर गिवन हो 7.3, तो इन दोनों में कौन सा वाला ग्रेटर नंबर है और कौन सा वाला लेस नंबर है। ठीक, तो इसके लिए सबसे पहली चीज़ आपने ये देखना है कि पॉइंट से पहले वाले जो नंबर्स है, पॉइंट से पहले वाले जो नंबर, अगर उनको कंपेयर करने के बाद जो ग्रेटर होंगे वही हमेशा ग्रेटर ही रहेंगे। ठीक, जैसे कि यहाँ 7 है तो ये दोनों बराबर है ना, तो आप नहीं कह सकते कि इसमें कौन सा वाला ग्रेटर है कौन सा वाला लेस है, बराबर है। इसके बाद आगे हमें दोबारा देखना होगा। तो सबसे पहली चीज़ आपने ये देखना है कि पॉइंट से पहले अगर कोई नंबर हो तो वही कंपेयर करके आपने बताना है कि ग्रेटर है या लेस देन है। मसलन 25.6 और यहाँ पे 5.7। ठीक, तो इन दोनों में अगर आप देखेंगे तो पॉइंट से पहले जो नंबर है वो है 5 और 25, तो यकीनन 25 ग्रेटर होंगे, बाकी आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद अगर पॉइंट से पहले दोनों नंबर बराबर हो, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 7.9 और 7.8।
ठीक। तो हमें क्या करना है, पॉइंट से पहले नंबर बिल्कुल बराबर है तो हमें ये देखना होगा कि उससे अगला वाला जो नंबर है वो किस में ग्रेटर है। ठीक, अगर आप देखेंगे तो उससे अगला जो नंबर है वो क्या है, 9 है और 8 है, तो यकीनन 9 ग्रेटर होंगे। तो इस तरह आप कह सकते हैं कि ये ग्रेटर है और ये लेस नंबर है। ठीक, इसी तरह अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 9.03 और 9.440, ठीक, तो इसमें अगर आप देखेंगे तो पहला नंबर बराबर है, इसके बाद अगला जो नंबर है पॉइंट के बाद वो दोनों कंपेयर करें तो इसमें 4 ग्रेटर है और 0 लेस देन है। तो हम कह सकते हैं कि 9.40 ग्रेटर है 9.03 से। ठीक, इसी तरह अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 9.14 और यहाँ पे लिखूँ मैं 9.1, सिर्फ 1 लिखूँ, तो इन दोनों में कौन सा वाला ग्रेटर होंगे कि कौन सा वाला लेस होंगे। तो यकीनन आप यही कहेंगे कि ये दोनों नंबर बिल्कुल बराबर है पॉइंट से पहले, तो उससे अगला वाला जो नंबर वो क्या है, वो भी बराबर है। ठीक, तो हमें क्या करना है, उससे अगला वाला नंबर देखना है। तो उससे अगला वाला नंबर क्या है, तो यकीनन आपने यहाँ पे 0 लिखना है पॉइंट के बाद। अगर आखिर में जितना 0 चाहे आप लिख सकते हैं, आपको जितना ज़रूरत होंगे उतना आप लिखेंगे। तो यहाँ पे 4 है, तो कंपेयर करने के लिए हमें क्या करना होगा, एक 0 को यहाँ पे लिखना होगा। तो इस तरह आप कंपेयर करके बता सकते हैं कि कौन सा वाला नंबर बड़ा है। तो यकीनन ये वाला ग्रेटर होंगे। तो अभी तक हमने सीखा कि इक्वल टू बराबर कोई भी दो नंबर बराबर कब होते हैं, ग्रेटर या लेस कब होते हैं। तो इसके लिए मैथ में कंपैरिजन के लिए सिंबल यूज़ होते हैं, वो है कुछ इस तरह से, ये सिंबल यूज़ होते हैं, ये सिंबल यूज़ होते हैं और ये सिंबल यूज़ करते हैं। तो ये आपको पता है कि ये इक्वल टू के लिए शो करते हैं। अगर 7 और 7 हो, दोनों बराबर हो, तो हम ये सिंबल यूज़ करेंगे यहाँ पे इक्वल टू करके। ठीक, लेकिन अगर एक छोटा हो एक बड़ा हो, तो इनमें से कौन सा सिंबल आएंगे, फर्ज करें अगर यहाँ पे 914 हो और 910 हो, तो इसमें ये ग्रेटर है ये लेस है। तो उसके लिए हमेशा याद रखें कि जो वर्टेक्स है, इसका कोना, ये वाला कोना, इसको हमेशा क्या करेंगे, छोटे नंबर के साथ रखेंगे। तो फिर यहाँ पे क्या है, छोटे नंबर ये है, तो इस साइड में क्या करेंगे, ये वर्टेक्स वाला करेंगे, यानी खुला हुआ जो मुंह है उसको क्या करेंगे, ग्रेटर नंबर के साथ आपने उस साइड में रखना है और लेस वाले के साथ आपने वर्टेक्स को रखना है, यानी कोने को। ठीक, इसी तरह अगर 903 940, तो इन दोनों में कौन सा वाला नंबर ग्रेटर है, ये वाला। तो यहाँ पे आपने कुछ इस तरह से बनाना है सिंबल को। ठीक, इसी तरह ये दोनों नंबर अगर आप देखेंगे तो ये वाला ग्रेटर है, 0 है और 3 है, तो आपने इस तरह सिंबल बनाना है। तो इसका मतलब क्या होंगे, 7.03 इज लेस देन 7.3, जबकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 9.14 इज ग्रेटर देन 9.10 होंगे। ठीक, तो आप समझ सकते हैं क्या करना है। इसके अलावा अगर मैं इन तमाम नंबर्स का पूछूं आपसे कि ये इनमें सबसे छोटा वाला नंबर कौन सा है, फिर उससे अगला वाला नंबर, फिर उससे अगला वाला नंबर, तो आप बता सकते हैं कि यहाँ पे सबसे छोटा जो मुझे नज़र आ रहे हैं वो है 0.5। ठीक, इसके बाद अगला है 2.5, 2.06। तो इस तरह अभी आप देख सकते हैं। तो इसके लिए असेंडिंग डिसेंडिंग का वर्ड्स यूज़ करते हैं। डिसेंडिंग में आप क्या करेंगे कि सबसे पहले सबसे ग्रेटर नंबर को आपने लिखना है। ठीक, अगर मैं यहाँ से ये कहूँ डिसेंड आर्डर में लिखें, तो उस वक़्त आप क्या करेंगे, ग्रेटर नंबर को सबसे पहले लिखेंगे। तो इनमें जो ग्रेटर मुझे नज़र आ रहे हैं वो है 9.4, तो 9.4 को आपने पहले लिखना है। फिर इसके बाद अगला वाला जो नंबर है वो लिखना है, तो 9.14 आएंगे। तो इस तरह आप ग्रेटर नंबर को डिसेंडिंग में ग्रेटर को पहले लिखेंगे। ठीक, इसी तरह आगे जो भी गिवन हो वो लिखेंगे। इसके साथ साथ अगर आपसे असेंडिंग पूछा जाए, तो इसका मतलब होते हैं नीचे से ऊपर वाले नंबर। असेंडिंग यानी असेंडिंग में क्या होते हैं कि छोटे वाले नंबर को पहले लिखना है, फिर इसके बाद आगे ग्रेटर नंबर को लिखते जाना है। तो यकीनन आपको ये कुछ चीज़ें समझ में आया होगा। तो अब आते हैं
एक्सरसाइज की तरफ और देखते हैं कि सवाल में क्या है और उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 1, सवाल नंबर 1, कंपेयर द फॉलोइंग डेसिमल्स यूजिंग द करेक्ट सिंबल। तो जो सिंबल गिवन है ग्रेटर, लेस और या इक्वल टू, तो इनको आपने यहाँ जो खाली स्पेस दिया हुआ है इन दोनों नंबर्स के बीच में आपने क्या करना है, बनाना है। किस तरह बनाएंगे, किस तरह यूज़ करेंगे। सवाल नंबर ए है 0.4, 0.5, तो इन दोनों में कौन सा वाला ग्रेटर है, कौन सा वाला लेस है। तो यकीनन आप कहेंगे कि पॉइंट से पहले दोनों नंबर बराबर है, तो आगे चेक करना होगा तो 4 और 5। तो आप डायरेक्टली यहाँ से ही बता सकते हैं कि कौन सा वाला नंबर ग्रेटर है। तो ये वाला ग्रेटर है, तो हमें क्या करना है, सिंबल के जो कोना है उसको छोटे नंबर के साथ या उस तरफ रखेंगे, ठीक। इसी तरह बी है 1.3 और 1.6, तो 1 दोनों बराबर है। 3 और 6 कौन सा वाला नंबर ग्रेटर है, तो यकीनन आप कहेंगे 6 है। तो ये सिंबल आएंगे कुछ इस तरह से, ठीक। इसी तरह 6.67, 6.69, तो आप देखें पॉइंट से पहले दोनों नंबर बराबर है। इसके बाद पॉइंट के बाद पहला नंबर है 66, वो भी बराबर है। उससे अगला वाला नंबर है 7 और 9, तो आप कह सकते हैं कि ये वाला नंबर ग्रेटर है। तो इसका मतलब क्या होंगे, दोबारा ये सिंबल कुछ इस तरह से आएंगे। इसी तरह 3, 4, 5, 6, 3, 5, 0, 6, तो पॉइंट से पहले कौन सा वाला नंबर ग्रेटर है, पॉइंट से पहले ये 34 है और ये 35 है। तो आगे आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, यकीनन आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि ये ग्रेटर होंगे और ये लेस होंगे। तो ये सिंबल आएंगे। इसी तरह 0.45, 0.45, तो 0 बराबर है पॉइंट से पहले, अगला वाला नंबर भी बराबर है, 5 भी बराबर है। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे ये सिंबल यूज़ करना होगा। 0.45 इक्वल टू 0.45। इसी तरह 2, 3, 5, 1, तो पहले ही आप बता सकते हैं कि इन दोनों में कौन सा वाला ग्रेटर है। तो यकीनन ये साइड होंगे, तो कुछ इस तरह से आएंगे। जी 710, सॉरी 71.2, 71.02, तो पॉइंट से पहले जो नंबर्स है वो बराबर है। उसके बाद फ़ौरन बाद जो नंबर है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 0 है, तो आगे आपको 2 देखने की ज़रूरत नहीं है, ये वाला लेस होंगे। तो आप क्या करेंगे, सो 71.2 इज़ ग्रेटर देन 71.02। इसी तरह 6.06, 6.1, तो पहले पॉइंट से पहले बराबर है। उससे अगला वाला नंबर यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 1 है, तो कौन सा वाला नंबर ग्रेटर होंगे। आपको 6 को देखने की ज़रूरत नहीं है, ये और ये कंपेयर करें तो पता चल रहा है कि ये ग्रेटर है। तो यकीनन आपने क्या करना है, ये सिंबल यूज़ करके बताना है कि 6.06 इज़ लेस देन 6.1। तो यहाँ एक और सवाल भी है, आइए। तो 4.8, इसमें क्या आएंगे, 4.8 दोनों बराबर हैं, 4 बराबर है, 8 बराबर है। इसके बाद अगला यहाँ पे 0 है। तो मैंने कहा था कि अगर पॉइंट के बाद हम चाहो तो जितना चाहो 0 लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 0। तो अब आप देख सकते हैं कि ये दोनों बराबर है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे इक्वल टू का साइन लिखना है, ठीक। तो आते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द फॉलोइंग डेसिमल्स इन डिसेंडिंग आर्डर। तो जो पॉइंट्स में नंबर गिवन है उनको आपने डिसेंडिंग आर्डर में लिखना है। तो असेंडिंग डिसेंडिंग का मतलब क्या होते हैं, ये मैंने समझाया था। डिसेंडिंग का मतलब होते हैं ऊपर से नीचे लिखना है आपने नंबर्स को, मतलब ग्रेटर नंबर को पहले लिखना है और जो छोटे नंबर्स होते हैं उसको आखिर तक लिखते जाना है। आखिरी जो नंबर होंगे वो सबसे छोटा नंबर होना चाहिए। तो इनमें अगर आप देखेंगे तो 2, 3, 2, 3, 3, तो ये 3 ग्रेटर है। इसके बाद 3, 8, 0, तो इन तीनों में कौन सा वाला ग्रेटर होंगे सबसे बड़ा, तो 3.8 होंगे ये वाला, ठीक। तो हमें यहाँ पे लिखना होगा डिसेंडिंग ऑर्डर करके, डिसेंडिंग ऑर्डर करके आपने यहाँ पे क्या लिखना है, 3.81 को पहले लिखना है। इसके बाद इन दोनों में कौन सा वाला ग्रेटर है, तो 0 और 3, तो यकीनन ये वाले ग्रेटर होंगे। तो आपने इसके बाद लिखना है 3.31, ये वाला, ठीक। इसके बाद इन तीनों में अभी भी ये 3 है ग्रेटर, तो ये 3.01 होंगे, 3.01। इसके बाद 2.5 बड़ा है या 2.4 है, तो आप यकीन कहेंगे कि 2.5 है, तो 2.5
1 लिखेंगे। इसके बाद है 2.47, तो यकीनन ये लास्ट नंबर है, तो ये आएंगे आखिर में 2.47। ठीक, तो इस तरह आप डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे देखेंगे, पहले डिसेंडिंग ऑर्डर लिखना है सॉल्यूशन में। ठीक, इसके बाद यहाँ अगर देखेंगे तो 0 तो यकीनन छोटा ही होंगे, 4 4 4 4 चारों में बराबर है। अगला जो नंबर है वो 3 6 और 2 और 3, तो यकीनन ये 6 वाला ग्रेटर होंगे, तो आपने 4.68 लिखना है। इसके बाद अगला जो नंबर है वो 32 या 31, तो यह आप कहेंगे 32 ग्रेटर होंगे, तो लिखना है यहाँ पे 32। इसके बाद ये हो गए। इसके बाद ये और ये दो नंबर से इन दोनों को कंपेयर करें तो 4.3 4.2, तो यकीनन आप कहेंगे 4.3 ग्रेटर है, तो इसको पहले लिखना है। फिर आएंगे 4.23 और फिर आएंगे 0.31। तो देखते हैं अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 6.21, तो पहले लिखें सॉल्यूशन। 6.21 6.7 6.3 6.3 6.6, तो 6.7 यहाँ पे ग्रेटर है। इसके बाद 6 है, इसके बाद 3 तो 3 है, इसके बाद 3 और आखिर में आएंगे 6.21। तो मैं यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर लिखना है साथ में। ठीक, 6.60 6.33 6.31 6.21, तो इस तरह आएंगे 21 31 33 60 77। मतलब ये तो आप समझ सकते हैं कि ये कौन सा वाला नंबर ग्रेटर है। इसके क्वेश्चन नंबर डी 1.62 1.03 1.60 1.66 1.61, तो इसमें हर नंबर के साथ 1 है, तो इसका मतलब बराबर होंगे। अगला वाला जो नंबर है वो 6 0 6 6 और 6 है, तो ये तो यकीनन छोटा ही होंगे। उसके ये जो 4 नंबर है इनके नंबर्स को आप कंपेयर करें तो 2 0 6 1, तो यकीनन 6 ग्रेटर होंगे सबसे। इसके बाद 2 होंगे, ठीक, इसके बाद 1 होंगे, इसके बाद 0 होंगे। तो डिसेंडिंग आपने लिखना है डिसेंडिंग ऑर्डर। फिर इसके बाद 1.66 1.62 1.61 और 1.60। ठीक, तो यकीनन ये तो छोटे ही होंगे, 1.03 लास्ट में आएंगे। आते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। राइट द फॉलोइंग डिसिमल्स इन असेंडिंग ऑर्डर, तो पहले हमने ऊपर से नीचे लिखा था, अब हम क्या करेंगे नीचे से ऊपर लिखेंगे। तो छोटे नंबर को पहले लिखेंगे, इसके बाद उससे बड़े वाले नंबर, उससे बड़े वाले नंबर्स को लिखते जाएंगे आखिर तक। ठीक, तो यहाँ पे आप सॉल्यूशन में असेंडिंग ऑर्डर लिखेंगे, पहले कैपिटल होना चाहिए। फिर इसके बाद नंबर को कंपेयर करें। नंबर कंपेयर करेंगे तो पॉइंट से पहले नंबर आपको पहले चेक करना होगा। तो 18 9 10 12 7, तो इसमें आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। जो पॉइंट से पहले नंबर से वो हमें बता रहे हैं कि कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर छोटा है। ठीक, तो यहाँ पे 7 है, तो यकीनन ये सबसे छोटे नंबर होंगे। इसके बाद 9 है, तो 9.4 ग्रेटर होंगे। उससे अगला वाला ग्रेटर नंबर क्या है 10 12 18। ठीक, तो 10.8 होंगे। इसके बाद 12.4, इसके बाद 18.2 आएंगे। ठीक, तो बी सी डी में भी आपने असेंडिंग ऑर्डर ज़रूर लिखना है, मैं छोड़ रहा हूँ सॉल्यूशन के बाद। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 8 8 8 8 8 8, मतलब पॉइंट से पहले सारे नंबर्स बराबर है। ठीक, अगला वाला नंबर है वो चेक करते हैं 5 0 5 5 5 0, तो इसका मतलब ये जो 2 0 है ये छोटे होंगे। तो इन दोनों को अगर आप कंपेयर करेंगे, बाकी को छोड़ दें, सिर्फ इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो 8.05 छोटा है, तो हमें 8.05 पहले लिखना होगा। फिर 8.6 लिखेंगे, 8.06। अब देखते हैं अगला जो 5 वाले नंबर है वो उनमें कौन सा वाला छोटा है, कौन सा वाला बड़ा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 5 के साथ हम 0 लिख सकते हैं, क्योंकि ये 2 डिजिट है और ये 1 डिजिट, तो इसके साथ बराबर करने के लिए 0 भी लिखें यहाँ पे। अब आप आसानी के साथ पहचान पाएंगे कि कौन सा वाला बड़ा है, कौन सा वाला छोटा। तो यहाँ पे 50 है, यहाँ पे 51, यहाँ पे 52 और यहाँ पे 56 है। ठीक, तो आप बता सकते हैं कि ये वाला जो नंबर है वो
8.50 इन सब में छोटे नंबर है। इसके बाद 51 आएंगे तो 8.51, इसके बाद 52 आएंगे तो 8.52, इसके बाद आखिर में 8 यहाँ पे लिखना है, ठीक, 8.56 आएंगे। तो इस तरह आप कह सकते हैं कि असेंडिंग ऑर्डर में इसी तरह लिखना है। आते हैं क्वेश्चन नंबर सी और डी की तरफ। क्वेश्चन नंबर सी है 3.4, 3.5, 3.5, 3.4, 3.1, 3.0। तो इन सब में कौन सा वाला नंबर सबसे छोटा है? तो यकीनन पॉइंट से पहले सारे नंबर सेम है, लेकिन पॉइंट के फ़ौरन बाद अगर आप नंबर को कंपेयर करेंगे तो 3.0 है, तो यकीनन ये सबसे छोटा नंबर होंगे, ठीक, ये हो गए। अब इसके बाद 3.1 है, 3.4, 5, 5, 4, तो 1 इन सब में क्या है, लेस है, तो यहाँ आपने देखना है 3.14। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो 4, 5, 5, 5, 5, 4 और 4 0 भी लिखें ताकि आपको पहचानने में कोई मसला ना हो, ठीक। तो 40, 54, 55, 45, तो इनमें आप कह सकते हैं 3.40, यानी 40 छोटा है, इसके बाद 45 है, इसके बाद 54 है, इसके बाद 55 ही होंगे। तो इस तरह तरतीब के साथ 45, 3.54, 3.55, तो इस तरह आप लिख सकते हैं। सवाल नंबर डी है 9.5, 9.05, 9.5, तो इसमें यहाँ एक ज़ीरो और यहाँ एक ज़ीरो, इन सब में अगर आप देखेंगे तो ये दोनों नंबर छोटा होना चाहिए बाकी नंबर से, ठीक। तो इन दोनों को पहले कंपेयर करेंगे तो 9 और 5, तो 5 लेस होंगे, तो आपने इसको पहले लिखना है, इसके बाद 9.09 को, ठीक। फिर 55, 45, 52 और ये क्या है 50 है, तो यकीनन 45 लेस होंगे, तो आपने लिखना है 9.45, ठीक। इन तीनों को अगर आप करेंगे तो 50, 52, 55, ये तो आप आसानी के साथ बता सकते हैं कि कौन सा वाला नंबर छोटा है, कौन सा वाला नंबर बड़ा है, ठीक। तो इस तरह आएंगे 9.05, 09, 45, 50, 52, 55। तो आज का ये लेक्चर भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। अगर समझ में आए हैं तो हमारे वीडियोज़ को लाइक करते रहें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।